नमस्कार। मैं हूं जनार्दन सिंह सर्वोदय पुनः एक बार। आदि कवि महाकवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित सर्वकालिक सार्वभौमिक कालजयी महाकाव्य रामायण में उद्धृत है कि जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, नल नील, अंगद आदि वानरों और ऋक्षों ने स्वप्न नगरी, स्वर्ण नगरी लंका के महाबली, महाज्ञानी, महाधनी राजा नरेश रावण को मार करके और हरा करके जब उस लंका पर विजय प्राप्त की तो उसके पश्चात लक्ष्मण के मन में एक प्रश्न उठा और उन्होंने अपने अग्रज भ्राता राम से सविनय निवेदन के साथ कहा कि हे भ्राता, हमारी इच्छा है कि अयोध्या का राजा बनने से पहले आप लंका का ही राजा बनेंगे और शायद हमारे इस अनुरोध को स्वीकार करेंगे। इस पर भगवान राम के चेहरे पर, मुख पर कांति उभर आई, नम्रता और शालीनता का भाव दिखाई देने लगा और वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने बड़े ही सहज भाव में लक्ष्मण को उत्तर दिया, हे लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, यानी माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। इसी क्रम में हिंदी के महान कवि, महाकवि स्वामी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कालजयी महाकाव्य रामचरितमानस के उत्तरकांड में यह उद्धृत है कि अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरजू पावनी। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो मनोहर पुरी है, नगरी है, वह मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में प्राणियों के पापों को नाश करने वाली पवित्र सरजू नदी बहती है तथा इसी क्रम में मेरी स्वतः की एक रचना है, एक कविता है। स्वर्ग से बढ़कर सुंदर लगती, स्वर्ग से बढ़कर अच्छी लगती जन्मभूमि मुझको मेरी, कैसे गाऊं कथा कथमा लघुमुख से मैं अपने तेरी। ऐसी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ, प्राणों से भी प्यारी जननी और जन्मभूमि की सीमा पर अपने प्राणों, जन्मभूमि तथा उसके पुत्रों की सीमा पर अपने प्राणों की बाजी लगाकर रक्षा करने वाले वीर सपूतों को हम सैनिक कहते हैं। और आज हम इन्हीं वीर सपूतों को अपने इस YouTube के माध्यम से कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मित्रों, स्वरचित
640 पृष्ठी जागृत महाकाव्य के पृष्ठ 225 पर और भाग 14 में मेरी एक कविता है सैनिक, जिसे मैंने देश के उन सपूतों को जो कि सीमा पर लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, लेकिन उसके अंतर्गत बसने वाले, देश में बसने वाले हर प्राणियों को की रक्षा करते हैं, ऐसे ही उस जाबाज सपूतों को, उस जाबाज वीरों को, उन जाबाज सिपाहियों को, उन महान शहीदों को हमारी यह कविता सैनिक समर्पित है। श्रद्धा स्वरूप, श्रद्धा स्वरूप, श्रद्धा सुमन स्वरूप, प्रेम स्वरूप, श्रद्धा सुमन स्वरूप आज मेरी यह जागृति महाकाव्य की भाग 14 की सैनिक कविता इन शहीदों, इन सैनिकों के नाम से या सैनिकों को समर्पित है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप उसे क्षमा करेंगे, किंतु अपनी समीक्षा हमें अवश्य भेजेंगे। सैनिक, सैनिक, हे सीमा के चिर प्रहरी, कोटि कोटि प्राणों के रक्षक, हे सीमा के चिर प्रहरी, कोटि कोटि प्राणों के रक्षक, अरि कराल कोपों के नाशक, राष्ट्र क्लेश के भक्षक। हे समरांगन के प्रिय साथी, हे समरांगन के प्रिय साथी, तुम अपना धर्म निभाते हो, अंतिम बूंदे भी अपने लहू की माँ चरणों पर ही चढ़ाते हो। तुम उसी मार्ग के पथिक सदा, जो दुखद भयानक दुर्गम है, अत्यंत कष्टकारी एवं एकाकी और निर्जन है। खेल रहा होता है जब यह जगत घरों में रंगोली, राष्ट्र सुरक्षा हित सहता है, सीमा पर अरकी तुम गोली। हिंसामय रक्षात्मक धर्म और करुणा को साथ है रखता, हिंसात्मकमय रक्षा धर्म, हिंसामय रक्षात्मक धर्म और करुणा को साथ है रखता। इस महाद्वंद्व में फंसा हुआ तुम क्षण क्षण है आगे को बढ़ता। मातृभूमि के ऋण को अपना लहू बहाकर पूरा करता, अंतिम संदेश त्याग का देकर जन जन में है जागृत भरता। तेरे ऋण से उऋण नहीं देश कभी हो पाएगा, भरे युगों तक फिर भी उसका अंश शेष रह जाएगा। समर क्षेत्र में घायल होकर पास खड़े साथी से अपने सिसक सिसक कर कहता है तुम जीवन के अंतिम सपने। हे बंधु जगत से अब मेरे संबंध सभी हैं टूट रहे, विवश सभी की स्मृतियों में आंसू दृग से छूट रहे। जिस माँ के चरणों को छूकर माँ की रक्षा हित आया था, उस माँ को तुम समझा देना जिसने दूध पिलाया था। मिल न सकूँगा अब मैं उससे, माता को बतला देना, उसके बहते आंसू के संग तुम भी अश्रु बहा देना। एक सैनिक का जब सीमा पर रहता है तो वह अपनी पत्नी को, अपने पिता को, अपने बच्चों को, अपनी माँ को, सब अपने गांव को, घर को, वतन को, अपनी सौंधी गांव की गलियों को, मिट्टी को, सबको छोड़ करके अकेले निर्जान बिरावान पर्वतों पर, गुफाओं में, जंगलों में और हिमखंडों पर और शिलाओं पर जो है तैनात रहता है। कितनी उसकी स्मृतियाँ उसको अपने लोगों की आती होंगी, लेकिन सबकी स्मृतियों के बीच भी वह अपने दुश्मनों से देश की रक्षा करने के लिए पल पल तैयार रहता है। और सोचो इस द्वंद्व भरे जीवन में उसको कितनी घुटन सा महसूस होती, लेकिन इस घुटन भरे द्वंद्व में भी वह अपने कर्तव्य को निभाता है और अंतिम समय तक अपने प्राणों की आहुति देकर कि वह शहीद जो है इस वतन को, इस देश को और उसमें रहने वाले लोगों को सुरक्षित रखता है। हम जुगों जुगों तक हम लोग उसके ऐसे शहीदों के आभारी हैं और उनके ऋणों को कभी भी कई जन्म लेकर के नहीं भर सकते। तो मिल न सकूँगा अब मैं उससे, माता को बतला देना, उसके बहते आंसू के संग। घायल होकर के जब वो समर भूमि में गिर जाता है तो ऐसा कहता है कि अपने साथी को
कि जिस माँ के चरणों को छूकर माँ की रक्षा हित आया था, उस माँ को तुम समझा देना जिसने दूध पिलाया था। ऐ मित्र, जो बगल में खड़ा है और वो घायल हो गया है युद्ध में, और अपने मित्र से कह रहा है कि जब मेरे घर जाना तो मिल न सकूंगा अब मैं उससे, माता को बतला देना उसके बहते आंसू के संग तुम भी अश्रु बहा देना। हे माता, दुग्ध तुम्हारा मैंने अमृत तुल्य बनाया है, एक माँ की रक्षा के हित उसको बलि पर आज चढ़ाया है। हे माता, धन्य किया मर करके अपना नगर गांव कुल मैंने, पूर्ण किया वह वचन आज मैं आते समय कहा जो तुमने। एक शहीद जब अपने देश के लिए बलिदान होता है तो उस पाठशाला को जो ही अमर कर देता है जिसमें वह पढ़ा रहता है, तथा उस गांव को, उस नगर को और उस शहर को और अपने उस कुल को भी अमर कर देता है जिसके साथ वह रहता है। तो हे माता, धन्य किया मर करके अपना नगर गांव कुल मैंने, पूर्ण किया वह वचन आज मैं आते समय कहा जो तुमने। ऋण शेष अभी भरने को आऊँगा जन्म पुनः ले करके, गोद तुम्हारी ही होगी और पूर्ण करूँगा फिर मर करके। हे पिता, तेरे चरणों पर अंतिम शीश झुकाता बेटा तेरा, अंतिम श्वासों तक पूर्ण किया मैं जो कुछ धर्म रहा मेरा। युद्ध में घायल एक सैनिक जब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है तो अपने बगल में खड़े एक साथी को कहता है कि जा करके मेरे पिता से को भी यह समझा देना कि हे पिता, तेरे चरणों पर अंतिम शीश झुकाता बेटा तेरा, अंतिम श्वासों तक पूर्ण किया मैं जो कुछ धर्म रहा मेरा। किया नहीं अपमानित मैंने, हे पिता, जगत में लहू तुम्हारा, कोटि कोटि रक्षा हित ही तो मरा स्वयं और अरिको मारा। कुछ दे न सका सुख भार्या को, पत्नी के बारे में कहता है कि कुछ दे न सका सुख भार्या को, जिसका मैं आभारी हूँ, जो सर्वांश हमारी और मैं जिसका पूर्ण अधिकारी हूँ। बिता दिया निज जीवन सूना, तुमने ही मेरे वियोग में, दे न सका क्षण भर भी रुक कर सहयोग कोई मैं तेरे भोग में। मर करके भी मैंने जग में कर दिया अमर प्रिय प्रेम तुम्हारा, सफल हुई हाँ प्रीत तेरी तो भले गया ही प्राण हमारा। इस संसार में अगर कोई निजी प्रेम, व्यक्तिगत प्रेम अपने आप को बलि दे करके संसार के करोड़ करोड़ प्रेमियों के प्रेम का रक्षक बन जाए तो संभवतः उससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं होता और वह व्यक्ति महान होता है। और शहीद होना भी एक जो है भाग्य की बात होती है, हर या बिरले को नहीं प्राप्त होती है। तो वही कहता है कि मर करके भी मैंने जग में कर दिया अमर प्रिय प्रेम तुम्हारा, सफल हुई हाँ प्रीत तेरी तो भले गया ही प्राण हमारा। यदि एक प्रेम बलि हो करके कोटि प्रेम रक्षक बन जाए तो फिर इससे अच्छा क्या है, क्यों न बिहस सूली चढ़ जाए। प्रेम भरे आंसू मेरे तुझ तक पहुँच न पाएंगे, और न फिर अब अधर तुम्हारे मुझे देख मुस्काएंगे। अपनी पत्नी के बारे में कहता है कि मृदु गुलाब से रक्त कपोल, मृदु गुलाब से रक्त कपोल अब विरह धूप में मुरझाएंगे, मस्तक का सिंदूर और दृग काजल भी धुल जाएंगे। कह देना मित्र मेरी प्रेमी से, उस वीर शेरनी रानी से, कह देना मित्र मेरी प्रेमी से, उस वीर शेरनी रानी से, कह देना मित्र मेरी प्रेमी से, उस वीर शेरनी रानी से, क्षण भर के लिए यहाँ है साथी नाता प्राणों का प्राणी से। नगर गांव कुल देश विश्व की, नगर गांव कुल देश विश्व की मर्यादा रक्षित रहे प्रिय, मेरी तरह मेरे बच्चे भी इस समाज हित मरे प्रिय, इस समाज हित मरे प्रिय। मित्रों, हम आपसे सादर अनुरोध करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को अवश्य ही देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। इसके लिए मैं आपका कोट कोट ऋणी रहूँगा और आभारी रहूँगा सदा सदा के लिए। मेरा मोबाइल नंबर है +91 96 16 47
5125। अगर आपको कहीं भी मेरे से सीधे संवाद करना हो तो आप मेरे इस मोबाइल नंबर से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। सादर प्रणाम।